हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एवं अपनी अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए, आपका आज है 11वीं की हिंदी आरोह पुस्तिका का सबसे लास्ट चैप्टर का नाम है आओ मिलकर बचाएं। चलिए, इसका हम लोग संपूर्ण अध्ययन देखते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न व्याख्यान सहित और लेखक परिचय देखते हैं। तो लेखक परिचय में सबसे पहले आता है नाम निर्मला पुतुल का। ये कौन है, इसकी लेखक है। ये कहाँ की है, ये दुमका झारखंड की। इनकी जन्म कब हुई थी, 1972 में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नगाड़े की तरह बजते शब्द। नगाड़ा एक वादक यंत्र है जिससे बजाया जाता है, ढोल की तरह रहता है। अपने घर की तलाश में। निर्मला पुतुल का जन्म एक आदिवासी परिवार में हुआ। इनका आरंभिक जीवन बहुत संघर्षमय रहा, मतलब बहुत संघर्षों से भरा रहा। घर में शिक्षा का माहौल होने, अब देखिए, शिक्षा का माहौल इसलिए था कि उनके पिताजी और चाचा जी शिक्षक थे, के बावजूद रोटी का समस्या अर्थात कि वो गरीबी से जूझ रहे थे, कारण नियमित अध्ययन बाधित होता रहा। मतलब नियमित नहीं पढ़ पाए। जैसे लोग पढ़ते हैं ना, पहला से दूसरा, दूसरा से तीसरा, वैसा वो लोग नहीं पढ़ पाए। बीच में कहीं ना कहीं पढ़ाई छूटती रही। उसके बाद क्या हुआ कि नर्स बनने पर आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, यह विचार कर उन्होंने नर्सिंग में डिप्लोमा किया। क्या किया, नर्सिंग में डिप्लोमा किया। काफ़ी समय बाद इग्नू से स्नातक की डिग्री प्राप्त किया। इग्नू से उन्होंने क्या किया, ग्रेजुएशन किया। संथाली समाज और उनके राग बोध में गहरा जुड़ाव पहले से था। नर्सिंग की शिक्षा के समय बाहर की दुनिया देखिए, अब काहे कि नर्सिंग की शिक्षा वो प्राप्त करने के गई तो वो गांव से बाहर निकली। बाहर की दुनिया से भी परिचय हुआ। दोनों समाज की क्रिया प्रतिक्रिया में वह बोध विकसित हुआ जिससे वह अपने परिवेश की वास्तविक स्थिति को समझने में सफल हो सके। अब क्या था कि वो जब अपने गांव से बाहर निकली तो वो देखी कि गांव से बाहर क्या परिस्थिति है, क्या वास्तविकता है, और अपने गांव से उसको कंपेयर की कि मेरे गांव में क्या प्रॉब्लम है। तो उससे वो अपने वास्तविकता को, स्थिति को समझने में सफल रही, अपने गांव की स्थिति को। उन्होंने आदिवासी समाज की विसंगतियों मतलब होता है कि खराब स्थिति, खराब चीज़। जैसे विसंगति होता है कि किसी लड़के के मन में विसंगति होता है कि वो शराब पीता है या तो किसी तरह का गुटखा पान मसाला खाता है, तो वो विसंगतियाँ हैं। को तल्लीनता से उकेरा और कड़ी मेहनत के बावजूद खराब दशा, कुरीतियों के कारण बिगड़ी पीढ़ी, थोड़े लाभ के लिए बड़े समझौते, पुरुष वर्चस्व, स्वार्थ के लिए पर्यावरण की हानि, शिक्षित समाज को दिकू। अब देखिए, दिकुओं मतलब क्या होता है पता है, तो झारखंड में बाहर से आके बस जाते हैं ना, उनको दिकू कहते हैं। और व्यवसायियों के हाथों में कठपुतली बनना आदि में स्थितियों जो पुतुल की कविताओं में केंद्रित है। अब देखिए क्या है कि झारखंड में आप जब आओगे तो यहाँ पे क्या है कि झारखंड को सब लूटना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे मिनरल्स ज़्यादा है। तो इसीलिए हर कोई चाहता है कि मैं झारखंड में जाऊँ और झारखंड को लूटूं। तो इसी में क्या है कि इनकी जो कविताएं हैं उसमें पता चलता है कि कैसे हमको बचाना है। वे आदिवासी जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं में कलात्मक के साथ साथ परिचय कराती है और संथाली समाज के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को विभाग से सामने रखती है। अब क्या था कि ये जो निर्मला पुतुल है वो भी संथाली समाज से ही बिलोंग करती थी। अब वो संथाली समाज के कुछ कलात्मक और हमारी परिचय कराती है संथाली समाज से, और उसके जो भी पहलू हैं नकारात्मक और सकारात्मक की संथाली समाज में क्या सही है क्या गलत है, उसको इस कविता के माध्यम से रखती है। संथाली समाज में जहाँ एक और सादगी, भोलापन, प्रकृति से जुड़ा। अब देखिए क्या है कि झारखंड में जितने भी आदिवासी समाज है, आदिवासी का बस 3 ही चीज़ है, जल, जंगल और जमीन। तो वही बताती है कि संथाली समाज में जहाँ एक और सादगी और भोलापन है, वो भोले हैं, भुआले हैं, उनको कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। प्रकृति से जुड़ाव है। संथाली समाज क्या है या आदिवासी समाज क्या है कि प्रकृति को ही अपना देवता मानता है और कठोर परिश्रम करते हैं। मतलब परिश्रम करने से पीछे नहीं हटते कि क्षमता जैसे सकारात्मक तत्व हैं, वही दूसरी और उनमें अशिक्षा है। अशिक्षा आप देखिए, ये तो सरकार के वजह से भी है कि स्कूल नहीं खोले गए, तो अशिक्षा है, लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। कुछ कुरीतियाँ हैं, कुरीतियों में है कि मान के चलिए कुछ अंधविश्वास है और शराब की ओर बढ़ता झुकाव भी। अब क्या है कि आदिवासी समाज में सबसे एक जो कहा जाता है ना कि मतलब सबसे खराब चीज़ है वो है शराब आदिवासी समाज कभी नहीं छोड़ता है। वो हड़िया हो, मड़िया हो, महुआ का दारू हो, सब कुछ पीता है। आओ मिलकर बचाएं कविता में दोनों पक्षों को यथार्थ चित्रण हुआ। अब जो आओ मिलकर बचाएं कविता है, इसमें दोनों पक्षों के बारे में बताया गया है कि आदिवासी समाज में क्या सही है और क्या गलत है। बृहत्तर संदर्भ में यह कविता समाज में उन चीज़ों को बचाने की बात करती है जिसका होना स्वास्थ्य, सामाजिक, प्रकृति, परिवेश के लिए जरूरी है।
प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण, अब देखिए विस्थापन मतलब होता है कि अपने जगह को छोड़ के कहीं और चले जाना। प्रकृति में विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज संकट में है। हम सभी जानते हैं कि जिस हम लोग प्रकृति को यदि काटेंगे तो प्रकृति काटने के बाद जैसे कोई पंछी और जानवर का घर लूट जाता है, वैसे ही आदिवासी समाज है सो प्रकृति को ही अपना घर मानता है, और इसको यदि हम लोग विनाश करेंगे तो उनका विस्थापन होगा, जो कविता का मूल स्वर है। संताली भाषा से हिंदी रूपांतरण किसने किया था? अशोक सिंह ने किया था। चलिए हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, कुछ क्या क्या है इसमें दिया हुआ। भाषा में झारखंडीपन से क्या अभिप्राय है? जो भाषा है उसमें झारखंडीपन से क्या अभिप्राय है? तो झारखंडी का अभिप्राय है झारखंड के लोगों की स्वाभाविक बोली। अब जो झारखंड के लोग हैं वो तो स्वाभाविक है कि झारखंडी ही बोलेंगे। कवित्री का भाषा में झारखंडीपन से अभिप्राय उन आदिवासी समूह की मातृभाषा से है। प्रत्येक आदिवासी समूह की अस्मिता और पहचान का मूल स्रोत उसकी भाषा होती है। अब देखिए क्या होता है कि हम लोग किसी भी भाषा में बात कर लेंगे, लेकिन आदिवासी है अपनी जो भाषा है उसे वो कभी नहीं छोड़ते, अपनी भाषा को हमेशा वो पकड़ के रखते हैं। इसी प्रकार संथाली भाषा संथालों की है। संथाली भाषा किसकी है? संथालों की। कुडुक भाषा है मुंडारियों की, मतलब बहुत सारा भाषा है। अब जैसे भोजपुरी भाषा है बिहारियों की, बंगाली भाषा है बंगालों की, इसी प्रकार संथाली भाषा किसकी है? संथालियों की है। इस भाषा में झारखंडी की पहचान झलकती है। उनकी भाषा में यह पता चलता है कि वे झारखंड के रहने वाले हैं। कवित्री भाषा के स्थानीय प्रयोग और स्वाभाविक विशेषताओं को नष्ट कर होने से बचाने का प्रयास करती है इस कविता के माध्यम से। अक्खड़पन की कवित्री में क्या संदेश देना चाहती है? अक्खड़पन से कवित्री क्या संदेश देना चाहती है? तो अक्खड़पन अर्थात बोली में सफाई और सटीकता का प्रमाण होना। अक्खड़पन मतलब होता है कि हम जो भी बोलेंगे सटीक बोलेंगे, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। कवित्री इस गुण को आदिवासी की बोली भी बताती है। आदिवासी भी उसी प्रकार बोलते हैं। आदिवासी के मन में कोई छल कपट नहीं होता है, वो किसी प्रकार के छल कपट नहीं करते हैं, कुछ गलत नहीं बोलते हैं। वे साफ एवं सीधी बात करते हैं, साफ सुथरा बात बोलते हैं कि यदि जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। कवित्री इस गुण को शहरी वातावरण के प्रभाव से बचाना चाहती है। अब देखिए क्या है कि शहर में लोग कई तरह के झूठ बोलते हैं, कई तरह के फरेब करते हैं, तो कवित्री चाहती है कि मैं शहरी का प्रभाव अपने इस भाषा पे नहीं पड़ने दूं। चलिए तीसरा क्वेश्चन है कि आओ मिलकर बचाएं कविता की कवित्री किस समाज से ताल्लुक़ रखती है? तो आप सभी को पता है कि वो संथाली समाज से ताल्लुक़ रखती है। झारखंड की संथाली समाज, संथाली आदिवासी समाज की भाषा क्या है? तो वो है झारखंडी भाषा। कौन सी भाषा है? झारखंडी भाषा है। कवित्री के अनुसार यह कैसा दौर है? तो कवित्री के अनुसार ये कैसा दौर है? कवित्री आपको है सो बताई है कविता में भी कि यह विश्वास का दौर है। यहाँ पे किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, सभी झूठे हैं, फरेब हैं। कवित्री को पूरी बस्ती किसमें डूब जाने का डर है? पूरी बस्ती किसमें डूब जाने का डर है? तो है नशा में। आपको बताया ना कि जो आदिवासी लोग हैं उनमें एक ही बुराई है, वो है नशा। जो आदिवासी लोग हैं उसमें एक ही बुराई है, वो है नशा, सुबह शाम पीते रहेंगे। धनुष की डोरी किसका प्रतीक है? तो धनुष का डोरी आपका शिकार का प्रतीक है, ताकत का प्रतीक है। मिट्टी का क्या गुण है? तो मिट्टी का गुण क्या है? सौंधापन का गुण है। मिट्टी का क्या गुण है? सौंधापन का गुण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कवित्री संथाल समाज के लोगों को क्या बचाने का आह्वान करती है? तो कवित्री संथाल समाज के लोगों को क्या बचाने का आह्वान करती है? तो अपने प्रकृति को, अपने संस्कृति को बचाने का आह्वान करती है। आदिवासी की दिनचर्या का अंग कौन कौन सा है? तो सितार, ढोलक, फूल तीनों है, तीर धनुष है, कुल्हाड़ी है, जल जंगल पर्वत है, मतलब उपरोक्त सभी है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप यहाँ तक जुड़े रहें। आप है सो जो नहीं आप पीछे पढ़े होंगे चैप्टर उसको भी पढ़ ले, और कल से नेक्स्ट डे से है सो जो आपका अंतरा बुक है उसका इसमें कराया जाएगा। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।